नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम एक बहुत ही रोचक और जरूरी बात करने वाले हैं। आपको तो पता ही है कि टेलीकॉम की दुनिया में जियो कितना बड़ा नाम है। अब जियो एक और नए क्षेत्र में उतर चुका है और ये क्षेत्र है आपका इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करना, वो भी सिर्फ RS24 में। तो क्या ये सच है? अगर हाँ, तो इसका असर आपके डेटा और आपकी जेब पर क्या पड़ेगा, जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, जियो ने सच में बड़ा धमाका किया है। उन्होंने अपनी जायो फाइनेंस ऐप पर सिर्फ RS24 में ITR फाइल करने की सुविधा शुरू कर दी है। अब आप सोच रहे होंगे, इतना कम पैसा क्यों? दरअसल इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं लॉस लीडर, यानी शुरुआत में कंपनी कमाई छोड़कर लगभग मुफ्त में सेवा देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जुड़ जाएं। अब आती है असली बात। जब आप जियो फाइनेंस ऐप से टैक्स फाइल करेंगे तो आपको अपनी ढेर सारी वित्तीय जानकारी वहां देनी होगी, जैसे आपकी आमदनी कितनी है, आप कहां निवेश करते हैं, आपके खर्चे क्या हैं। ये सब डेटा जियो के पास पहुंच जाएगा। और दोस्तों, असली खेल इसी डेटा का है। जियो इस डेटा का इस्तेमाल आपको अपनी दूसरी सेवाएं बेचने के लिए कर सकता है, जैसे म्यूचुअल फंड, लोन या इंश्योरेंस। मान लीजिए उनका AI सिस्टम समझ गया कि आप बचत कम करते हैं तो वे आपको निवेश योजनाएं सजेस्ट करेंगे। यानी RS24 की ये सेवा उन्हें लंबे समय में बड़ा फायदा पहुंचा सकती है। देखिए, अगर आप सिर्फ RS24 में अपना टैक्स फाइल कराना चाहते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि आप अपनी वित्तीय जानकारी एक बड़ी कंपनी को सौंप रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में आपको जियो की तरफ से उनके प्रोडक्ट से जुड़े कई ऑफर्स, मैसेज या कॉल आने लगे। एक और अहम मुद्दा है डेटा प्राइवेसी का। भारत में नए डेटा प्रोटेक्शन कानून तो आ गए हैं, लेकिन अभी वो संवेदनशील डेटा को कैसे इस्तेमाल करेगा और कितना सुरक्षित रखेगा, ये एक ग्रे एरिया है जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप कम पैसे में ITR फाइल करना चाहते हैं तो जियो आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन अपना वित्तीय डेटा किसी भी कंपनी को देने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी जरूर पढ़ लें। अच्छे से समझ लें कि वे आपके डेटा का क्या करेंगे, फिर अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से ही निर्णय लें। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जियो की इस नई सेवा के बारे में जरूरी जानकारी भी मिल गई होगी। अपने सवाल और विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की और जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।